तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नथिंग से रिलेटेड, नथिंग फोन से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं हूं कल्पेश, आप देख रहे हैं विकी टेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे नथिंग फोन 1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नथिंग इसके फाउंडर हैं कार्ल पे। हाँ, ये वही कार्ल पे है जिन्होंने पीट लाओ के साथ मिलके 2014 में वन प्लस की शुरुआत की थी। और वन प्लस कितना सक्सेसफुल ब्रांड था ये तो हम सभी को पता है। ये उस टाइम पे बेस्ट इन क्लास फ़ोन लेके आता था जिसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी होती थी, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा होता था, ओएस एकदम क्लीन होता था और इसके कैमरा, इसका स्पेसिफिकेशन ऑल एंड ऑल इसे फ्लैगशिप किलर बोला जाता था। और ये उस टाइम पे वाकई में एक फ्लैगशिप किलर था, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी था। लेकिन दोस्तों मैंने था क्यों बोला? था इसीलिए बोला कि जब से कार्ल पे ने वन प्लस लेफ्ट किया है, धीरे धीरे वन प्लस ना अब ओप्पो में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले उसका जो ओएस, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी ऑक्सीजन ओएस की, धीरे धीरे वो कलर ओएस में कन्वर्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे दोस्तों वन प्लस में जो भी स्पेसिफिकेशन आ रहे हैं वो सारे ओप्पो से रिलेटेड है। अब वो फ्लैगशिप किलर नहीं रहा, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अब धीरे धीरे वन प्लस बंद कर रहा है। इतना ही नहीं, जो चीज़ उसे सबसे अलग करती थी वो था उसका प्रीमियम लुक और उसका अलर्ट स्लाइडर। अलर्ट स्लाइडर भी एक प्रीमियम लुक देता था, लेकिन अब धीरे धीरे अलर्ट स्लाइडर भी वन प्लस अपने सारे फ़ोन से निकाल रहा है। आज हम बात करेंगे नथिंग फोन 1 के बारे में। उसके पहले मैं ये बता दूं कि नथिंग यानी कार्ल पे का मिशन और विजन क्या है इस कंपनी से। उन्होंने साफ बोला है कि वो एक ओपन इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। जैसे एप्पल का दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो एप्पल का प्रोडक्ट एप्पल के उसी की रेंज में दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसको जैसे ही आप दूसरे सिस्टम जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, इन सब के साथ आप यूज़ करने लगते हो तो बहुत बार वो अच्छे से काम नहीं करता है, बहुत बार वो सपोर्ट भी नहीं करता है। लेकिन कार्ल पे ने ये कहा है कि वो एंड्रॉयड इकोसिस्टम में ही ऐसा नथिंग का इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं जो बहुत ही ओपन रहे। इतना ही नहीं, सिक्योर और प्राइवेसी ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों 12 जून को ना इन्होंने अपना नथिंग फोन 1 बताया कि क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन आने वाली है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन जितना भी बताया उसके बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि पिछले कुछ महीनों में या 1 या 2 सालों में ना डिज़ाइन में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया है। सेम डिज़ाइन या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ही सेम चीज़ आपको पकड़ाई जा रही है। अंदर कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं माइन्यूटली और सेम फ़ोन को अलग अलग वैरायटी ऑफ रेंज में ये प्रोड्यूस करके मार्केट में गिमिक करके या तो मार्केटिंग ट्रेंड चला के इसे बेच रहे हैं। लेकिन नथिंग ने इसका ना पूरा ही अलग तरह से इसका डिज़ाइन किया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि इसका डिज़ाइन कितना यूनिक है, कितना अलग है। दोस्तों नथिंग ने पहले ही बोल दिया है, कार्ल पे ने पहले ही ये अनाउंस कर दिया है कि उनका डिज़ाइन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। उनको एकदम क्लीन डिज़ाइन चाहिए, एकदम जो डायसन के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसी की तरह। इतना ही नहीं, जो एडम बेट्स हैं जो पहले डायसन में डिज़ाइन हेड थे, उन्होंने अब नथिंग को डिज़ाइन डायरेक्टर की तरह ज्वाइन भी किया है। तो दोस्तों इसका डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक, काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन वाइज। तो इसके अंदर है ड्यूअल रियर कैमरा। आप सोच रहे होंगे कि आज के ज़माने में जहाँ पे ट्रिपल रियर, क्वाड रियर कैमरा मिल रहे हैं, ये सिर्फ 2 ही कैमरा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये सही मूव है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि दोस्तों ट्रिपल रियर और क्वाड रियर कैमरा में ना वो 2-2 मेगापिक्सल के 50 रुपए वाले कैमरा चिपका दिए जाते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ भी नहीं करते। जनरली इन फ़ोन में ये होता है कि जो प्राइमरी कैमरा होता है वो तो अच्छे से फ़ोटो निकाल लेता है जितनी निकाल सकता है, जो सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक निकाल लेता है। चाहो तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो या डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन जो बाकी दोनों कैमरा है उसका ना तो इतना कोई यूज़ केस है, ना ही वो इतनी अच्छी फ़ोटो निकाल पाता है। इसी के चलते कार्ल पे ने इसे एलिमिनेट कर दिया है। नथिंग की टीम ने इसे एलिमिनेट करके खाली वही चीज़ रखी है जो ज़रूरी है। और इन दोनों कैमरास को भी बहुत अच्छे से ये लोग ऑप्टिमाइज करने ही वाले हैं। वन प्लस में जब कार्ल पे थे तब तो हमने देखा ही कि वन प्लस कितनी अच्छी फ़ोटोज़ निकालता था, शायद नथिंग भी इतनी ही अच्छी या इससे भी और अच्छी फोटोज निकाल पाएगा। अब चलते हैं इसके प्रोसेसर पे। इसके अंदर ना फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर नहीं आने वाला है और दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा मूव है। रीज़न बीइंग फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर
बहुत ज़्यादा पावर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पावर हम कितना ही यूज़ कर पाते हैं, उन्हें ऑलरेडी लॉक कर दिया जाता है एक मिनिमम पावर लेवल तक, उसके ऊपर आप वैसे भी नहीं जा सकते। दूसरी बात, परफॉर्मेंस वाले जो भी फ्लैगशिप लेवल के जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, उसके चलते बैटरी लाइफ भी काफ़ी बार डिग्रेड होती है या बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं मिलती है। इसीलिए इन लोगों ने मिड रेंज प्रोसेसर को चूज़ किया है, जिसके चलते आपके जितने भी काम हैं, मेजॉरिटी नहीं सारे के सारे काम उस प्रोसेसर पे हो जाएंगे। इसे ऑप्टिमाइज ही इतना अच्छे से किया जाएगा कि इसी के चलते आपके काम तो कहीं ना अटके, लेकिन उसके साथ में आपकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी रहे। अब चलते हैं इसके ओएस से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। इसके अंदर ना नथिंग का खुद का ओएस आने वाला है और ये एकदम क्लीन एक्सपीरियंस देगा, क्लीन रहेगा एकदम। वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस था उतना ही क्लीन। इतना ही नहीं, इसी के चलते इसे इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जाएगा कि ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ हो और आपको कहीं पे भी लैग वगैरह ना दिखे। इसके अंदर पीछे वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट होगा। वायरलेस चार्जिंग इतना मुझे अपील नहीं करती है, ठीक है, दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है और उसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं लुक्स वाइज, लेकिन एक्चुअल में मैं तो उस वायरलेस चार्जिंग को अवॉइड ही करता हूँ जितना हो सके, क्योंकि वो बैटरी को हीट कर देता है। लेकिन इन्होंने ये एडिशनल फीचर दिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यूज़ करना नहीं करना ये तो हमारे ऊपर है। चलते हैं इसकी स्क्रीन की तरफ, जो होगी 90 हर्ट्ज की एमोलेड। हाँ, मानता हूँ कि आज की डेट में 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट वाले फ़ोन्स मिल जाते हैं, वो भी एमोलेड में, लेकिन फिर उसमें आपको स्पेसिफिकेशन कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है या तो फिर आपको लो रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन लेनी पड़ती है। तो ये जिस प्राइस पॉइंट को टारगेट कर रहा है उसी हिसाब से 90 हर्ट्ज का एमोलेड एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चॉइस है। इतना ही नहीं, हमारी जो ह्यूमन आई है ना वो 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज को तो बहुत इजीली कैप्चर कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर वाले जितने भी होते हैं उसको इतना इजीली वो कैप्चर नहीं कर पाती है। हाँ, माइन्यूट डिफरेंस दिखता है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस इतना नहीं आ पाता है। इसी के चलते 90 हर्ट्ज की एमोलेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूव है। इसी के चलते आपकी बैटरी तो सेव होगी क्योंकि एमोलेड स्क्रीन है, लेकिन आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, ये भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि एमोलेड स्क्रीन में कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, ब्लैक भी एकदम ट्रू ब्लैक्स दिखते हैं। अब चलते हैं इसके ओएस की तरफ, जो होगा नथिंग का खुद का ओएस। ये बहुत ही क्लीन ओएस होने वाला है। वन प्लस का जैसे ऑक्सीजन ओएस आता था, ये वैसा ही कुछ होने वाला है, जिसमें कोई भी ब्लोटवेयर नहीं, कोई भी ऐड नहीं। इतना ही नहीं, ये सिक्योर्ड भी रहेगा क्योंकि नथिंग का विजन है उन्हें सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे भी फोकस करना है। इवेंट में कालपे ने ये भी अनाउंस किया है कि 3 साल के ओएस अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी नथिंग देने वाला है। अब दोस्तों, आज की डेट में जहाँ पे मैक्सिमम फ़ोन हम 2 या 3 साल ऑन एन एवरेज यूज़ करते हैं, तो उसी के चलते ये नथिंग फ़ोन जो है ये आपके फ़ोन की जो यूज़ केस है वो भी बढ़ाएगा, सिक्योर भी रहेगा और आपको फ्यूचर से भी अलग नहीं रखेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग ओएस आते रहेंगे, 3 साल तक के ओएस आते रहेंगे, तो आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी ओएस से रिलेटेड। ये तो बात थी नथिंग फ़ोन 1 की। ये फ़ोन 12 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, यानी अगले ही महीने। अब इससे रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इस डिज़ाइन के बारे में, इन स्पेसिफिकेशन के बारे में या फिर इस कलर के बारे में, और आप कौन कौन से कलर इसमें देखना चाहोगे इसी ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।